जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हमारा तो दिन माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा गुज़रा। जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने जब सपोर्ट ली, तो हमने काफ़ी बाइंग करने की कोशिश की। आज सेलिंग के हवाले से भी लेवल जो था वो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था कि किस लेवल पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आप कल की वीडियो देख सकते हैं। 490 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। मार्केट का हाई 1,13,327 का रहा। लो के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है और सेलिंग प्रेशर जो है ये कंटिन्यू रहा। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद तफ़सील के साथ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो किसी जगह पर रुक जाए। अगर आप एज़ ए ट्रेडर काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मार्केट में स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मत लीजिएगा। किसी भी वक़्त आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब वो बहारें जो थी मार्केट की वो शायद वापस लौट आएँ, लेकिन जब बहारें लौटेंगी तो फिर इंशाल्लाह उनको भी एन्जॉय कर लेंगे। फ़िलहाल आप मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें और साथ चलने का मतलब ये होता है कि मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर है, तो आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस जो है उसको फ़ॉलो करें। अगर मार्केट आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दे रही है, तो अपने प्रॉफ़िट ले टेकिंग के जो लेवल्स हैं, उन पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है उसको ज़रूर सेल करें। इसी को मार्केट के साथ चलना कहते हैं। 490 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र और अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई ख़ास कंपनी नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पूरी मार्केट का जायज़ा लें, तो जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई थी, तो मार्केट की ओपनिंग अच्छी थी। वजह क्या थी कि मार्केट जो थी वो अपने एक कल की नियर टू द क्लोजिंग जो मार्केट ने सपोर्ट ली थी, उसको वो फ़ॉलो कर रही थी। तो उसके फ़ॉलो अप के चक्कर में सुबह मार्केट जो थी वो पॉज़िटिव थी, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर, प्रॉफ़िट टेकिंग एंड देन उसके बाद मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं हो पाई। और अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, तो सेक्टर वाइज़ इन्वेस्टमेंट बैंक्स यानी कि एंग्रो जो है ये इसकी वापसी हुई। हमने खरीद रखा है, कल का खरीद रखा है, आज हमने सिर्फ़ थोड़ा-सा बेचा है इसको 184 पर। बाकी देखेंगे क्या करना है इसके साथ। उसके साथ ग्लास ने टीजीएल थोड़ा-सा चला, फिर केमिकल सेक्टर में लोटे चल गया। लोटे जो है वो हमारी तरफ से स्विंग ग्रुप के अंदर जो थी वो रिकमेंडेशन थी। देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। 3 शेयर्स जो थे वो कल मैंने रिकमेंड किए थे तकरीबन कोई 1 डेढ़ हफ्ते के बाद। ये स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ़ आपके साथ जो है वो डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। मसलन अगर हमारे 2 ग्रुप्स हैं जिसमें एक अगर डे का है और दूसरा जो है वो स्विंग का है, तो स्विंग के अंदर तो हम बड़े ठंडे तरीके से काम करते हैं और वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है कि जो ठंडे तरीके से काम करना चाहते हैं। तो उसमें कोई रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल्स नहीं होती और अकॉर्डिंग टू मार्केट चलने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद मार्केट में सिचुएशन जो है वो ज्यों की त्यों रही। कमर्शियल बैंक्स में आज फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सब में सिचुएशन जो है वो ज्यों की त्यों रही। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मैं फ़ीपी-लिपि को फ़ॉलो नहीं करता। उसकी वजह क्या है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। आप फ़ीपी-लिपि देखकर बाय करने की तरफ जाएँगे, अगले दिन कोई ना कोई जो है वो सेल करने की तरफ आ जाएगा। उनको छोड़ें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ कि मुझे कौन-सा शेयर किस प्राइस पर, किस सपोर्ट पर मिल रहा है, उसको बाय करें और किस रेजिस्टेंस के लेवल पर मैंने सेल करना है वो आप डिसाइड करें। किसी को देखकर आप डिसीजन अगर करने की कोशिश करेंगे कि जी वो बाय कर रहा है और वो बाय कर रहा है और वो सेल कर रहा है, तो इसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलें, आगे चल के इंशाल्लाह अपनी स्ट्रैटेजी जो हमारी रही वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। खबरें हैं कुछ पहले ज़रा उनको शामिल कर लें। पहली खबर जो है वो हबको के हवाले से है जो कि जिसकी एक ज़ैली कंपनी है नारोवाल एनर्जी, उसका भी मुआहदा जो है वो हुकूमत के साथ हो गया। लेकिन देखिए ये जो मुआहदा जितने भी हो रहे हैं ये सारे के सारे नए कानून के मुताबिक है और नया कानून जो है वो आप सबको पता है कि आईपीपीज़ के हवाले से क्या है। पुरानी पेमेंट्स बहरहाल इनको जो है वो इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द हो जाएँगी जिसके नतीजे आने वाले दिनों में कुछ जो जिस तरह ऑल्टर्न एनर्जी ने अच्छा जो है वो आपको डिविडेंड दिया, तो बाकी आईपीपीज़ जो हैं उनकी तरफ से भी अच्छे डिविडेंड एक्सपेक्टेड हैं।
लेकिन इस चीज़ का आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डिविडेंड आपकी बाइंग प्राइस में से ही आपको पे किया जा रहा हो। ये भी आपने साथ में फैक्टर इन ज़रूर करना है। तो हबको के हवाले से ये पॉज़िटिव न्यूज़ थी। दूसरी खबर जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है कि जिसने अपने ओवरसीज़ जो ब्रांचेज़ हैं उनको बंद करने का फैसला किया है। काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ जो हैं ये बंद करने जा रहे हैं ओवरसीज़। लेकिन देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो इसका ऑपरेशन है, वो बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। और वैसे भी गुज़िश्ता साल 2 साल के अंदर पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर ने बहुत प्रॉफ़िट्स कमाए हैं। तो वक़्ती तौर पर ये जो खबर है, ये कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। शेयर की प्राइस जो है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है। इस प्राइस पर इस छोटी-सी खबर से अगर आप समझते हैं कि शेयर के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वो बेसिकली इस खबर की वजह से नहीं होगा, वो टेक्निकली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस चीज़ को भी आप फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा कि समझना होता है, हम ये समझ रहे होते हैं कि किसी कंपनी की पॉज़िटिव न्यूज़ की वजह से या किसी कंपनी की नेगेटिव न्यूज़ की वजह से शेयर के अंदर हलचल हो रही है। बेसिकली वो टेक्निकली ऑलरेडी जो है, वो शेयर उस फ़ेज़ के अंदर ट्रेड हो रहा होता है। लेकिन ये खबरें जो हैं, ये उसमें फ्यूल का काम करती हैं। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है जिससे परेशान हुआ जाए। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है, जिसमें आज जो है वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ के हवाले से बात होगी, चूँकि रिव्यू चल रहा है और उस रिव्यू के नतीजे में हमें जो अगली किस्त है, वो मिलेगी। अब गैस और बिजली की जो कीमतें हैं, हुकूमत ये चाह रही है कि ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के लिए जो है ये गैस की कीमतें और इलेक्ट्रिसिटी कम की जाएँ। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर इस बार ऐसा नहीं भी हो पाता, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रिव्यू होगा, उसमें ये सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। वैसे भी हमने अपने बहुत सारे टारगेट्स जो हैं, 100% तो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ पूरे कर लिए हैं। तो आने वाले दिनों में आपको इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। पॉज़िटिव रहना चाहिए और मैंने पिछले दिनों भी एक बात की थी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ नीचे आती हैं, तो पूरी इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल है या बाकी सेक्टर्स हैं, वो यकीनन इसके बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन स्टील सेक्टर के ऊपर इसका असर बहुत अच्छा आएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ नीचे आती हैं तो। अगली खबर जो है वो भी आईएमएफ के हवाले से ही है, जिसमें ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि काफ़ी चांसेस हैं कि पाकिस्तान का ये जो रिव्यू है, ये अच्छे तरीके से पाया तकमील को पहुँच जाएगा और पाकिस्तान को $7 अरब की कंटिन्यूटी में $1 अरब जो है, वो इंशाल्लाह मिल जाएँगे। फिर ब्लूमबर्ग आज कह रहा है, हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो कोल प्राइसेज़ के हवाले से है, जो कि 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। और कोल के हवाले से चूँकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्लांट्स मौजूद हैं जिनकी जो एनर्जी की जो ज़रूरियात है वो कोयले से पूरी होती हैं। लिहाज़ा मुस्तक़बिल में जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, जो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर जो है वो कमी के चांसेज़ हो सकते हैं। आखिर में चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारी सिचुएशन आज क्या रही, जैसा कि मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि हमने शेयर्स खरीद रखे हैं, हम तो सिर्फ बेचेंगे और आज सारा दिन हमने कोई नया शेयर बाय नहीं किया, प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करते रहे। एसएसजीसी को बेचा, पीपीएल को बेचा, गेल को बेचा 453 पर, ओजीडीसी को बेचा, एंग्रो को 184 पर अभी मैंने कि हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, लेकिन अभी हम इसको कीप कर रहे हैं और देखेंगे कि सिचुएशन 184 से कितना ऊपर जा सकती है। अगर आप भी हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग के हवाले से या स्विंग ट्रेड के हवाले से या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। अगर आप स्विंग ग्रुप जॉइन करेंगे तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि स्विंग की जो कॉल्स होती हैं वो हर रोज़ नहीं मैं देता। वो अगर मुझे कोई बात थोड़ी-सी क्योंकि स्विंग की जो ट्रेड है वो बनती ही उस वक़्त है, जिस वक़्त शेयर अपनी एक फ़ेज़ मुकम्मल करने के करीब होता है। अब जिस तरह कल मैंने आपसे गुज़ारिश की कि मैंने लोटे केमिकल की कॉल दी थी, उसके साथ 2 और भी हैं, लेकिन वो चलेंगी तो बताएँगे आपको इंशाल्लाह कि ये उसी सूरत में होता है और कल की जो कॉल्स थी वो मेरा ख़्याल है मैंने कोई हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के बाद दी हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये ना हो कि आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करें और दूसरे दिन आप ये कहेंगे कि हमें कॉल्स चाहिए, तो स्विंग के ग्रुप में ऐसा नहीं होता।
तेज़ी से काम करना है तो डे का ग्रुप जॉइन कर लीजिए। आज सारा दिन अगर हम देखें तो कोई काम नहीं किया, ये देख लें। सारा दिन बिल्कुल जो है वो गपशप होती रही है ग्रुप के अंदर। कोई हमने ट्रेड कॉल जो थी वो नहीं दी, बल्कि क्या किया कि जो पहले की जो कॉल्स थी, वही जो है वो ग्रुप के अंदर जो थी उन्हीं के ऊपर प्रॉफ़िट टेकिंग की बात होती रही। साथ में डिस्कस करता रहा कि मार्केट जो है वो अपनी रेज़िस्टेंस के करीब है और यहाँ से मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब चलते हैं जो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल की तरफ। कैंडल की तरफ बात करें तो आपको याद होगा कि कल मैंने ये वाला आपको रेजिस्टेंस आपके साथ गुजारिश की थी कि आपके पास कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर थी। तो मैंने कहा था कि मार्केट की पहली रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन होगी और दूसरा जो है वो 1,13,500 का लेवल होगा, जहाँ से मार्केट पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है और आया। ज़्यादा नहीं तो अगर आप हमारी पिछले 1 हफ्ते की पूरी वीडियोज़ अगर आप देख लें, तो इस कम से कम 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से भी हमारी मार्केट फ़ॉलो करती है। लेकिन चूँकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद पीएसएक्स का ताल्लुक टेक्निकल एनालिसिस से नहीं है। तो अच्छी बात है जी, जो नहीं समझते उनको हम ज़बरदस्ती तो नहीं मनवा सकते। अब रही बात ये कि अब होगा क्या? अब देखिए कि लगातार जो था वो सेलिंग प्रेशर हमें आज सारा दिन किसी जगह पर मार्केट रुकती हुई नज़र नहीं आई। अब जिस तरह से कि हमने इस जो सपोर्ट थी, इसके हवाले से आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट अगर सपोर्ट ले तो आपको बाइंग करनी चाहिए। अगेन दोबारा वही बात वापस आ गई 1 दिन के बाद। अब मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,11,750 के अराउंड की है। अगर मार्केट यहाँ पर नहीं रुकती, जितनी तेज़ी के साथ मार्केट आज गिरी है, मार्केट कोई सरप्राइज़ भी दे सकती है। इसलिए जिस तरह से आज हमने कोई नया शेयर बाय नहीं किया, आपसे भी गुज़ारिश ये है कि कल मॉर्निंग में इंतज़ार करें। अगर मार्केट यहाँ पर स्टे करने की कोशिश करती है, 1,11,750 के करीब, देन मार्केट में बाय कीजिएगा। अदरवाइज़ मार्केट में नई बाइंग से परहेज़ करें, क्योंकि मार्केट ने अगर आपको यहाँ से सरप्राइज़ दिया तो लंबा सरप्राइज़ दे सकती है। वेट एंड वॉच पे रहें, जब तक कैश आपके पास है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त दीजिए जी, अपना ख़्याल रखें, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और थोड़ा-सा ईज़ी रहा करें। ये हर रोज़ का काम है, ऊपर-नीचे होना स्टॉक्स का। इसकी अपने आप को आदत डालिए। आदत नहीं डालेंगे तो बहुत परेशान रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।